नमस्कार। अगर हम ये इमेजिन करें कि इस रूम के सारे डोर्स और सारे विंडोज़ को हम क्लोज़ कर दें और इस रूम में कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो इससे क्या होगा कि क्या हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। वाई? सो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर जो इसका मतलब सन से कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, सन से कोई ऐसी एनर्जी आ रही है या कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो हमको ऑब्जेक्ट को विजिबल बना रहा है। जो अगर वो चीज़ नहीं है, वो एक एनर्जी नहीं है, तो हमारे लिए ये पूरा जो यूनिवर्स है कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो एक ऐसी एनर्जी है, वो एक एनर्जी का वो फॉर्म है जिससे हमको पूरा हम जिससे यूनिवर्स के ब्यूटी को, उसके सौंदर्य को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है, इसके बारे में सबसे पहले तो इस सन से जो अर्थ तक आ रहा है, जिससे हमको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कोई भी चीज़, वो क्या है, ये क्वेश्चन सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन जो ग्रेट फिजिसिस्ट हैं उनके माइंड में क्वेश्चन उठा था। और उन्होंने सोचा कि जो अर्थ में आ रहा है वो क्या चीज़ है। तब उन्होंने इसको, वैसे तो हमको पता है कि बहुत पहले से ही हमको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बारे में ऑब्जर्वेशन सबसे पहले कि आखिर वो क्या चीज़ है जो अर्थ में आ रहा है, और वो चीज़ है लाइट। व्हाट इज़ द लाइट? सो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि व्हाट इज़ लाइट। तो आज हमारा टॉपिक है लाइट। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है लाइट। अब लाइट क्या होता है, न्यूटन ने सबसे पहले इसके बारे में ऑब्जर्व किया और न्यूटन ने देखा कि उन्होंने बहुत सारी स्टडी की इसके बारे में, बहुत रिसर्च किए, उससे उनको ये ऑब्जर्व किया उन्होंने कि लाइट, सन से जो लाइट आ रही है वो स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है। सन से जो लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है। उसका नाम उन्होंने बोला था कॉर्पस्क्यूलर्स। सो लाइट इज अ small packet of small particles and which fall on any surface, any object, and strike on any object, and then after reflection it strike to our eyes and we observe the objects. ये उन्होंने सबसे पहले न्यूटन ने इस बारे में ऑब्जर्व भी किया था और उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। तो आज हम यही लाइट के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जो हमारे फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं, तो उसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे न्यूटन ने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की थी कि लाइट जो होता है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है कि अगर जैसे हम एक ट्यूब से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कोई हमने यहाँ पर एक लाइट सोर्स वहाँ पर रखा हुआ है और उसको ट्यूब से देखते हैं तो वो दिखाई देता है, लेकिन अगर ट्यूब को बेंड कर देते हैं, अगर जैसे वो ट्यूब को हम इस तरीके से अगर बेंड कर दें तो वो लाइट, जैसे अगर एक ट्यूब है हमारे पास और यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो लाइट सोर्स हमको दिखाई देता है। लेकिन अगर इस ट्यूब को अगर बेंड कर दिया जाए, if we bend the tube, then we are unable to see the object. Why? Because light travel in straight path. So this experiment prove तो आज हम लाइट के कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? So we can say what is light? What is light? Light is the form of energy. Light एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। It is a medium by which we can see any object. ये एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जिससे कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। सो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस, कोई प्लेन सरफेस में अगर लाइट गिरती है तो क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है जो कि क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। एक ग्लास हमने एक साइड से पॉलिश कर दिया है और वन साइड से पॉलिश्ड है, और इसमें अगर लाइट इंसिडेंट होती है, सो ये स्मूथ सरफेस से क्या होता है कि ये उसी एंगल से
वापस लौट जाती है, यानी बाउंस बैक हो जाती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर से अगर लाइट स्ट्राइक कर रही है किसी स्मूथ सरफेस में तो वो उसी एंगल से वापस लौट जाती है। तो हम इसको कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, और ये नॉर्मल, दिस normal will be perpendicular to plane and this is incident ray. This is incident ray and this जो कि टकराने के बाद लौट गई है इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is the angle between incident ray and normal. Angle of incidence and the angle between normal and reflected ray is angle R. So reflection में जो एक रिफ्लेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक इरेगुलर। तो अभी हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन है। क्या होता है रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस, किसी भी स्मूथ सरफेस में या जैसे किसी ग्लास में, ये मिरर में, या कोई भी जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, उस स्मूथ सरफेस के अगर टॉप में अगर लाइट स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है उसी एंगल से, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। नाउ इन दिस केस एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। Angle I is equals to angle R. Angle of incidence and angle of reflection will be equal. Here one more condition is there. Incident ray and normal and reflected ray, all the points should be lie on same plane. ये सभी जो हैं सेम प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे ये हमारे पास एक्स डैश कोई प्लेन है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, एक्स डैश प्लेन में लाई कर रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वाई डैश में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसी प्लेन में लाई करेगा। सो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि जब लाइट किसी भी सरफेस में गिरती है तो उससे लाइट टकरा के वापस उससे बाउंस बैक होती है और उससे हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो अब यहाँ पर लेकिन ये स्मूथ सरफेस में है, यानी कि जैसे अगर कोई शीशा है उसमें अगर लाइट गिर रही है तो वो हमको साइन करेगा। लेकिन अगर सरफेस रफ है, इफ द सरफेस इज रफ, अगर रफ सरफेस है जिसको हम नॉर्मली ऐसे शो कर रहे हैं, तो इसमें अगर लाइट गिरेगी तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल नॉट बी इक्वल इन दिस केस। सो इसमें हमारा कोई भी डायरेक्शन में रह जा सकती है और ये इक्वल नहीं होती है। सो इट इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन and this is called irregular reflection. Irregular reflection ये दो टाइप के होते हैं। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट से, एक एग्जांपल से इसको देखें कि रिफ्लेक्शन कैसे हमको ऑब्जर्व होता है, तो चलो फिर एक मिनट थोड़ा। दिस इज द स्मूथ सरफेस, ये एक प्लेन सरफेस है, एक ग्लास है जो कि अपोजिट साइड से पॉलिश्ड है। तो अगर हम इसमें लाइट अगर पास करें तो देखते हैं क्या होता है। जब इसमें लाइट पास की जाती है तो ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। हियर वी कैन से द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया एक। सो वी कैन से द रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट from any smooth surface is called reflection with the same angle. So angle I equals angle R. This is the condition and this is the rule for reflection. And the second rule was incident ray, normal and reflected rays lies on same plane. ये different plane में नहीं हो सकते, ये सब के सब same plane में lie करेंगे. So the next property of the light
वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, बट माना कि अर्ली जो मॉर्निंग है उस टाइम पर जो सन राइज हो रहा है 6:30 में, लेकिन 6:30 में अगर सन राइज हो रहा है तो हमको तो 6:30 में सन दिखाई देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है कि 2 मिनट पहले हमको सन राइज होता हुआ दिखने लगता है। यानी कि हमको अगर 30 में राइज हो रहा है सन तो हमको 6:28 में ही सन दिखाई देने लगेगा। यानी कि सन अभी पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। मान लो पहाड़ी के पीछे से अगर सन राइज हो रहा है तो हमको सन पहाड़ी के पीछे छुपा होगा, बट वो हमको ऊपर दिखाई देने लगेगा। 2 मिनट पहले ही हमको सामने दिखाई देने लगेगा सन, जबकि वो अभी पहाड़ी के पीछे है। सिमिलरली सनसेट में भी यही होता है कि सनसेट हो चुका होता है, बट उसके बाद भी 2 मिनट बाद तक भी हमको सन दिखाई देता है। ऐसा क्यों? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, जिससे कि अगर ये हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई रिवर है, हमको अगर ऊपर से अगर ऑब्जर्व करें तो हमको लगेगा कि ज़्यादा गहराई नहीं है इसकी। वो हमको जैसे लेट अस कंसीडर, वी कैन थिंक दैट इट इज़ अ 5 मीटर डेप्थ, इट हैज़ 5 मीटर डेप्थ, बट एक्चुअल में उसकी डेप्थ कुछ और होगी। जैसे हम 5 मीटर की डेप्थ में अगर समझ कर किसी में अगर कूद जाएं किसी पानी में, तो हो सकता है कि वो 6 मीटर या 7 मीटर की भी हो सकती है। तो एक्चुअल और एपरेंट में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब यहां पर है कि जैसे एयर से ग्लास या ग्लास से वाटर या वाटर से ग्लास, ऐसे कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रही है, वैक्यूम से एयर भी हो सकता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या हो जाता है, लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, बेंड हो जाता है। जैसे हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं, अभी हम इसको एक्सपेरिमेंट से भी देखेंगे। एक ग्लास स्लैब अगर हम लेते हैं, ग्लास स्लैब एक क्या है, सॉलिड जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस या एयर में जो होते हैं मॉलिक्यूल दूर होते हैं। वी कैन से द एयर एज ए रेयर मीडियम एंड द सॉलिड एज ए डेंसर मीडियम। सो दिस इज ए रेयर मीडियम and this is denser medium. Now when the light is coming from rare medium to denser medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है, when light is passing from air to glass, so अब जब कभी भी एक हमको इंटरफेस दिखाई देता है तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल। We will draw a normal, then this angle is called angle of incidence and the normal is perpendicular to the plane. Then ये जो एक्चुअल लाइट का पाथ था वो तो ये था, लाइट ने एक्चुअल में ऐसे जाना था, लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट, और वो भी कहाँ से, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। It will be bent toward normal slightly. This bending of light is called refraction. This bending of light is called refraction, and this angle is called angle of refraction. In this case, the angle of incidence and angle of refraction is not equal. So we can say, what is the refraction? When light passes from one medium to another medium, one medium to another medium, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि एक मीडियम मीन्स हो सकता है कि जैसे एयर से ग्लास, ग्लास टू एयर, वाटर टू ग्लास, और वैक्यूम टू वाटर। सो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास होती है, इट गेट बेंड, तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ इस यहाँ पर जो बेंडिंग होगी, इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में, क्योंकि बेंडिंग कहाँ को होगी, डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, सो इट विल
ये जो होगा बेंडिंग जब होगी तो बेंडिंग के बाद टूवर्ड नॉर्मल बेंड होगी, इट विल बेंड टूवर्ड नॉर्मल। बट इफ द लाइट विल पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मीन्स जैसे कि ग्लास से एयर में जा रही है या ग्लास से वाटर में जा रही है या वाटर से अगर वो एयर में जा रही है, तो वो उस टाइम पर लाइट कहाँ बेंड होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, इट विल बी अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो इन दिस केस if the light is passing from rare to denser, then it will be bent toward normal. If the light will pass from denser to rare, so it will pass away from normal. So this is a very important condition. Now this is very important point that during refraction, जब refraction होता है तो उस टाइम पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है अंदर। जैसे लाइट की स्पीड क्या होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, जो हम लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि इस वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट स्पीड है लाइट की। उसके अलावा लेकिन जब लाइट किसी मीडियम के अंदर एंटर करता है, व्हेन द लाइट एंटर इन एनी मीडियम, तो मीडियम में लाइट की स्पीड थोड़ा चेंज हो जाती है और वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सो लाइट की स्पीड और उसकी वेवलेंथ दोनों डिक्रीज हो जाती है किसी डेंसर मीडियम में। लेकिन इस दौरान उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जब लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी और उसकी वेवलेंथ तो चेंज हो गई है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंजेस बट इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्शन हमारे लाइफ में, जैसे कि अभी नाइट में हम क्या देखते हैं कि नाइट में हमको सब अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जब हम स्काई में देखते हैं, व्हेन वी सी टुवर्ड द स्काई, we see that all the stars are twinkling. So why the stars twinkle? It is because of refraction, that is called atmospheric refraction, because the atmosphere is moving and the light is coming from a vacuum, from very far away. जो स्टार है वो बहुत दूर है, तो स्टार से अर्थ के बीच में कुछ हद तक तो वैक्यूम है, उसके बाद कुछ मीडियम है। तो वैक्यूम से जब मीडियम में यानी कि गैसेस में जब लाइट पास होती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, और वो एटमॉस्फेयर और क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसकी वजह से स्टार ट्विंकलिंग फील होते हैं। ठीक है, दिस इज अ ग्लास लैब एंड वी विल सी हियर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट विल पास फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम। सो लेट अस सी this is when the laser light pass from air to denser medium. So we can say the light start to bend when it passes from air to glass. Now let us this is a piece of iron, this is a piece of iron, I have placed this here. हमने इसको एक लोहे का टुकड़ा इसमें रख दिया है और ये अभी क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब हम अपने इस सिस्टम को थोड़ा सा इस पोजीशन में रखते हैं कि ये हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ। ऑफ करके भी कर सकते हैं। ओके, नाउ द कॉइन इज नॉट सीइंग फ्रॉम देयर। ये वो हम इस कॉइन को अभी क्लियर नहीं देख सकते हैं, लेकिन अब हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे, हम इसको मूवमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हम इसमें ऐसा करेंगे कि जिससे कॉइन दिखने लगेगा। अब देख, अगर हम इसके मीडियम को चेंज कर दें, अगर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है।
the coin started to see, we can able to see the coin now। इसका मतलब ये है कि हमने क्या कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो क्या हो जा रही है, लाइट बेंड हो रही है। या हम कहें कि जब इसमें से जो लाइट आ रही थी अभी वो स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन अब ये डेंसर से जब रेयर में जा रही है तो लाइट थोड़ा सा बेंड हो जा रही है, जो कि ऊपर जा रही थी वो थोड़ा सा बेंड होके जा रही है, इसलिए वो हमारे आंखों में पड़ रही है और जिससे हमको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी टू शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू। नाउ देयर आर सम रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। सो फर्स्ट रूल इज एज सिमिलर एज रिफ्लेक्शन, दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये सब के सब एक ही प्लेन में, ये सारी जो इवेंट हो रही होगी वो एक ही प्लेन में होगी। ऑल ऑफ देम आर लाइंग इन सेम प्लेन, ये सब के सब क्या हैं, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ओके, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइंग इन सेम प्लेन। बट अभी ऐसा नहीं हो सकता। सेम प्लेन का मतलब ये है कि जैसे अगर ये इस तरीके से आ रही है तो ये हमारा मान लो कि ये एक्स वाई प्लेन है। सो एक्स वाई प्लेन में ये सब इवेंट हो रही है, तो जेड डायरेक्शन में लाइट इधर को बेंड नहीं हो सकती है। ये कह रहा है सेम प्लेन में लाई होने का मतलब ये। नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में ही होगा। जो इंसिडेंट रे है वो भी एक्स वाई प्लेन में है, और रिफ्रैक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में है। जैसे कि ये पेपर है, दिस पेपर इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सो वी कैन से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो ये जो कुछ भी हो रहा है, लाइट आ रही है और उसके बाद बेंड हो रही है, वो सब इसी प्लेन में होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि लाइट यहाँ से तो आई बट यहाँ को बेंड हो गई, दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ द सेकेंड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसका अगर हम साइन लिया जाए, साइन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द साइन फंक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे और साइन फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड जो एंगल है, साइन फंक्शन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, अगर उनका रेशियो कर दिया जाए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल and sine of refracted angle is constant, and that constant is called, this whole term is called relative refractive index, refractive index of a medium. Refractive index is all everything about the medium which say that how much it will bend the light, जो कि ये बताता है कि कोई भी मीडियम अपने में से कितना लाइट को बेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को कितना बेंड कर सकता है। सो स्नेल्स लॉ ये है कि जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन एक कांस्टेंट है, एंड कैन से दैट इज इक्वल्स टू n। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताएगा कि कोई भी मीडियम कितना लाइट को बेंड कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1। अगर हम डायमंड के लिए देखते हैं तो इट इज 2.42 विच इज मैक्सिमम वैल्यू। इट मीन इट कैन बेंड मोर देन दिस। अगर किसी के लिए वैल्यू आ रही है 1.3 और या ग्लास के लिए होती है 1.5, तो हम इससे क्लियर आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा बेंड करेगा, ये वाला कम बेंड करेगा, ये सबसे कम बेंड करेगा लाइट को और ये सबसे ज़्यादा लाइट को बेंड करेगा। दिस विल बेंड मोस्ट। So this is the refractive index of any medium. This is all everything about the refractive index of the medium. Now let us consider the light is passing from denser medium to rare medium. अब हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जहाँ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है। अब ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है और ये है डेंसर मीडियम और
this is the angle of incidence and this is angle of refraction. Now let us consider we are increasing the angle of incidence. माना हम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहें, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जैसे ये एंगल आई है और ये एंगल आर हो गया, अब हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, लेट दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर से बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक पर्टिकुलर एंगल में क्या होगा कि हम बढ़ाते रहेंगे, एक टाइम पर क्या आएगा कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो कि रिफ्रैक्टेड रे है, इट विल बी बिकम पैरेलल टू द प्लेन और सरफेस। अगर हमने इंसिडेंट रे को इंक्रीज करते करते एक ऐसा पॉइंट में हमको मिलेगा जहां पर क्या हो जाएगा कि जो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टेड रे है ये क्या हो जाएगी, सरफेस या प्लेन के पैरेलल हो जाएगी, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। In this case, the angle of refraction will be 90 degree, and this is a very important and critical case. This angle is called critical angle. और इस एंगल में लाइट न रिफ्लेक्ट होगी और न रिफ्रैक्ट होगी, इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड, ये एंगल, दैट एंगल at which angle of refraction become 90 degree, that incident angle is called critical angle. At which angle R become 90 degree, that incident angle is called, that angle जो इंसिडेंट एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इसके बाद हम देखें, अगर हम फिर से और ज़्यादा एंगल को बढ़ाएं, इंसिडेंट रे को हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, अब हमने थोड़ा सा भी इसका इंक्रीज कर दिया अगर इंसिडेंट एंगल को, सो लाइट विल बी, इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन द लाइट विल स्टार्ट टू रिफ्लेक्ट। लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, डेंसर मीडियम में ही फंस जाएगी लाइट, इससे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हमारे मोबाइल में इंटरनेट चलता है, और जो भी ये डायमंड का साइनिंग जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। उसमें क्या होता है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इफ एंगल ऑफ, तो अब हम ये देखेंगे कि अभी हमने देखा कि लाइट रेयर से डेंसर में जा रही थी तो बेंड हो रही थी। अब हम ये देखते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर एंगल, जैसे 0 डिग्री के एंगल में कोई बेंड नहीं होगा, और जैसे जैसे हम किसी एंगल में लाइट को स्ट्राइक करेंगे तो बेंड होगी, और बेंड होते होते हमने अभी देखा था इंसिडेंट एंगल को हमने इंक्रीज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइट रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, एंड दिस इवेंट इज आफ्टर दिस इवेंट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो यही जो हमारे मोबाइल में इंटरनेट चलता है वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, डायमंड का साइनिंग इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और जो डेजर्ट में जो डियर्स होते हैं उनको जो डेजर्ट है वो वाटर दिखाई देता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द लाइट विल start to reflect instead of refraction. This is called total internal reflection. Now we can find the critical angle. How to find the critical angle? किसी भी मीडियम में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए स्नेल्स लॉ का यूज़ करते हैं, और इस फॉर्मूले में अगर देखें तो लाइट कहाँ से पास हो रही है, इट इज़ पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम हो रही है, और यहाँ पर एंगल R की वैल्यू 90 डिग्री है। So now let us consider, now if we put the values, angle of refraction 90 degree and और ये हो गया ना sin 90 की वैल्यू 1 इक्वल्स 1/n। दिस इज द फॉर्मूला। अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं। वी कैन से n इज इक्वल्स टू 1/sin IC। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल।
ठीक है फिर इतना